नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से एक ऐसे मुख्यमंत्री को सुलगाएंगे जिसके बड़े घोटाले के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। घोटाला भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 1000 करोड़ का है। हम बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर रहे हैं, जिनकी विधानसभा सदस्यता पर पहले ही तलवार लटक गई है, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि अब ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कई गंभीर दावे किए हैं। ये दावे सीएम के विधानसभा क्षेत्र में संचालित अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ईडी ने दावा किया है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण हासिल है और वो विधानसभा क्षेत्र में सीएम सोरेन का राजनीतिक प्रतिनिधि भी है और इसी ने सीएम सोरेन की शरण में पूरे 1000 करोड़ का घोटाला किया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। 1000 करोड़ के घोटाले में कैसे फंसे झारखंड के सीएम? सोरेन परिवार के नाम कितनी माइनिंग लीज? क्या झारखंड में गिरेगी सोरेन कांग्रेस की सरकार? क्या हेमंत सोरेन को ईडी करेगी गिरफ्तार? ईडी ने इस मामले में कई गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे सीधा सीधा गाज सोरेन सरकार और उनके परिवार पर गिरती नजर आ रही है। ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पंकज मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सोरेन के विधानसभा क्षेत्र यानी कि साहेबगंज जिले की बरहेट सीट में अवैध खनन का कारोबार चलाया, इसीलिए वहां उसका राजनीतिक प्रभाव भी है। अब जाहिर सी बात है, क्षेत्र सीएम साहब का है, आदमी भी सीएम साहब के हैं, तो कैसे राजनीतिक शरण के बिना अवैध खनन का कारोबार फल फूल जाएगा। ईडी के जरिए रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में मिश्रा और उसके 2 सहयोगियों बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ 16 सितंबर को एक चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि पीएमएलए जांच से खुलासा हुआ है कि पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक का प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अपने सहयोगियों के माध्यम से साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन कारोबार और क्षेत्रीय नौका परिवहन सेवाओं को वहीं कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ईडी का यह भी कहना है कि पंकज मिश्रा साहेबगंज में खनन के अड्डों पर खनन की पूरे कामकाज को अपने कब्जे में रखता है। आरोपी की अवैध गतिविधियों से लूटी गई करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति की भी पुष्टि हुई है। तो वहीं एजेंसी ने यह भी बताया कि पंकज मिश्रा की झारखंड में अब तक अवैध खनन से कमाई गई टोटल 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की भी पहचान हुई है। ईडी ने 47 तलाशी अभियान के तहत 5 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी, 13 करोड़ 32 लाख रुपए बैंक जमा राशि, 30 करोड़ रुपए की नाव और 5 स्टोन क्रशर के साथ साथ 2 ट्रक भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसी ने रेड में AK-47 राइफल भी जब्त की, जिसकी जांच की आंच सीधा हेमंत सोरेन तक भी पहुंचती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उसके सहयोगियों के खातों की जांच की थी। उस समय भी एजेंसी को इनके ठिकानों से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। तो एक तरफ इन घोटालों से हेमंत सोरेन की कुर्सी संकट में है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी विधानसभा सदस्यता जा सकती है और ऊपर से 1000 करोड़ का घोटाला हेमंत सोरेन को ले डूब सकता है। यानी कि हेमंत सोरेन अब दोहरे लाभ के केस में बुरे फंसते दिख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में झारखंड में सियासी उथल-पुथल जोरों से मची हुई है। राज्य में बीजेपी की चाल को भांपते हुए सीएम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऐसे क्या आरोप लगे हैं जिनसे वो सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। तो चलिए पूरा मामला आपको समझा देते हैं। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस साल 10 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए दावा किया कि हेमंत ने अनगढ़ा में अपने नाम से पत्थर खदान की लीज ली है और चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में ये जानकारी छुपाई है।
अब क्योंकि सीएम सरकारी सेवक हैं, इसीलिए लीज लेना गैर कानूनी है। साथ ही ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं ने 11 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर उनकी शिकायत की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग को भेजकर सुझाव मांगा। चुनाव आयोग ने इसकी सुनवाई शुरू कर शिकायतकर्ता बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने इसी महीने अपनी सुनवाई पूरी की। अब चर्चा है कि आयोग ने अपना सुझाव राज्यपाल को भेज दिया है। इस प्रकार गेंद अब वापस राज्यपाल के पाले में आ गई है, यानी आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। ऐसे में हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने के साथ ही उन पर अयोग्यता की तलवार भी लटक रही है। हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लीज का मामला सुलझ पाता, उससे पहले ही उनके करीबियों के घोटाले भी सामने आ गए, जो अब सीधा सीधा हेमंत सोरेन के लिए दोहरी मार बन रहे हैं। इस मामले में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत चुनाव आयोग 2 तरह की कार्रवाई कर सकता है। एक तो खदान लीज पर लेने के आधार पर हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद के नाम पर खदान लीज पर लेने को चुनाव आयोग भ्रष्टाचार मान सकता है। अगर चुनाव आयोग खदान लीज पर लेने को सरकारी लाभ मानते हुए विधायक के रूप में अयोग्य मानता है तो सोरेन को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस दौरान विधायक दल हेमंत को दोबारा नेता चुन लेगा और ये 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधायक बनना होगा। दूसरी स्थिति में अगर चुनाव आयोग इसे भ्रष्टाचार मानता है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 9 के तहत एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है तो राज्यपाल हेमंत पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा सकते हैं। ऐसे हालात में सोरेन को सीएम पद के साथ विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को नया नेता चुनना होगा। इनमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरा हेमंत के पिता शिबू सोरेन का नाम। हेमंत सोरेन के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। हालांकि इस स्थिति में भी उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत स्टे नहीं देता है। यानी हेमंत सोरेन अब बुरी तरह फंस चुके हैं। कुल मिलाकर इन घोटालों से निकला उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है और अब तो 1000 करोड़ के घोटाले में वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।